जय श्री कृष्णा। आज हम अध्याय 18 का श्लोक नंबर 26 से लेके 56 तक पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 26। मुक्त संगो हनवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साहपूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में भी अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। कहने का तात्पर्य भगवान का कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों के अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, किंतु वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे छोटे होने वाले छोटे कष्टों की कोई चिंता नहीं रहती है। श्लोक नंबर 27। रागी कर्म प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसा परिकीर्तितः। इसमें कह रहे हैं भगवान कि जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है और जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और दुख सुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहलाता है। श्लोक नंबर 28। अयुक्त प्राकृता स्तब्ध सठो नैश कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसा उच्यते। भगवान कह रहे, जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी और अन्यों का अपमान करने में पटु तथा जो आलसी सदैव खिन्न और तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। श्लोक नंबर 29। बुद्धे भेदं घृतेश्चैव गुणस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। इसमें कह रहे, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा घृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। कहने का तात्पर्य भगवान का है कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 पृथक भागों में विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि और उसके संकल्प के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। श्लोक नंबर 30। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। इसमें कह रहे, हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि तमो सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। कहने का तात्पर्य भगवान का है कि शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को तथा उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। श्लोक नंबर 31। यया धर्म च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानति बुद्धि सा पार्थ राजसी। इसमें कह रहे हैं भगवान कि हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि तथा धर्म और अधर्म अकरणीय तथा अकरणीय में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। श्लोक नंबर 32। अधर्म धर्मामिति या मन्यते तमसा वृता सर्वथान्वविपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, वह सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। हे पार्थ, वह तामसी है। तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है
वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे असत्य को असत्य और असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है। श्लोक नंबर 33। धृत्या धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारणीया धृति सा पार्थ सात्विकी। इसमें कह रहे हैं, हे भगवान कह रहे हैं, हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन प्राण इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण और इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक उसमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावनामृत में तत्पर होता है। श्लोक नंबर 34। या योता तु धर्म कामार्थ धृत्या धार्यते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। भगवान कह रहे हैं कि लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। जो व्यक्ति धार्मिक और आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, उसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है और जिसका मन जीवन और इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, वो रजोगुणी होता है। श्लोक नंबर 35। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। कह रहे हैं भगवान, हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती है, ऐसी दुर्बुद्धि धृति तामसी कहलाती है। श्लोक नंबर 36। सुखम त्वदानि त्रिविधम शृणु मे भारत भरतर्षभ अभ्यासादमते यात्र दुखांतम च निगच्छति। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। श्लोक नंबर 37। यदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोमपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धि प्रसादजम्। इसमें भगवान कह रहे हैं, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, अंत में वह अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक बुद्धि कहलाता है। श्लोक नंबर 'विषेन्द्रिय संयोगाध्यतग्रे मृतोपमा परिणामे विषमे तत्सुखम राजसिस्तमता। जो सुख इंद्रियों तथा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। श्लोक नंबर 39। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तथात्म समुदाहतम। इसमें कह रहे हैं कि जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। यानी जो व्यक्ति आलस्य और निद्रा में ही सुखी रहता है, वह निश्चय ही तमोगुणी है, और जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं कि किस प्रकार कर्म किया जाए किस प्रकार नहीं, वह तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम हैं, उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है और न ही अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। श्लोक नंबर 40। न तदस्ति पृथिव्यां न वा दिवि देवीश वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यदेवी स्त्रियाद्रिविऊढ़े। इसमें कह रहे हैं, इस लोक में स्वर्ग लोकों में और देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। यानी भगवान के इस श्लोक में
समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। तो श्लोक नंबर 41, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परन्तपः कर्माणि प्रभिक्तानि विभक्तानि स्वभाव प्रभैर्गुणे। इसमें कह रहे हैं परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। श्लोक नंबर 42, समो दमस्तपः शौचम क्षान्तिराजरमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजन। इसमें कह रहे हैं भगवान कि शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। श्लोक नंबर 43, शौर्य तेजो धृतिशाम्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावस्य शास्त्रम कर्म स्वभावजम। इसमें कह रहे हैं कि वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता और नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। श्लोक नंबर 44, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिवाचर्यात्मक कर्म शूद्रापि स्वभावजम। इसमें कह रहे हैं भगवान कि कृषि करना, गोरक्षा, व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। शूद्रों का कर्म श्रम और अन्यों की सेवा करना है। श्लोक नंबर 45, स्वे स्वे कर्मणि विरता संसिद्धि लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धि च यथा विद्यन्ति त्रिशूणः। इसमें कह रहे हैं भगवान कि अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। श्लोक नंबर 46, यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्माणा तदम्य सिद्धि विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। श्लोक नंबर 47, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वतु निष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसमें भगवान बोल रहे हैं कि अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। श्लोक नंबर 47, 48, सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वरंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। इसमें कह रहे हैं प्रत्येक उद्योग किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी भी त्यागे नहीं। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित होता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिनमें पशु हत्या अनिवार्य है। इस प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों ना हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, इससे वह बच नहीं सकता है। श्लोक नंबर 49, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष कर्म सिद्धि परमा संन्यासेनाधिगच्छति। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मसंयमी तथा अनासक्त है और जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्मफल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है।
श्लोक नंबर 50। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा प्राप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। इसमें भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ कि व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, मैं उसका संक्षेप में तुमसे वर्णन करूँगा, उसे तुम जानो। अगले इस श्लोक में 51, 52 और 53 एक साथ में है, तो तीनों को एक साथ ही पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बुद्धया विशुद्धया 51 श्लोक नंबर। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृतात्मानं नियम्य च शब्दादि विन्विषयन्ता त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुध्यत्या विविक्त सेवी लघ्वाशी यत्वा कास्य मानसा ध्यान रोग योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोध परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो भयाभुवाय कल्पते। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, वह सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध और भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या सामित्य की भावना से रहित है तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। इस तरह से 53 श्लोक तक पूरा हुआ और बारिश शुरू हो गई। अब बंद करते हैं। जय श्री कृष्णा।